पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहूँ रघुनाथ के सफल मत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के जय श्री सीताराम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोर जुग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मस्थली की, काशी विश्वनाथ की, गौ माता की, गंगा माता की, दुर्गा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। परात्पर परब्रह्म अक्लिष्ट कर्मा राज राजेंद्र प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणारविंद। थोड़ा आवाज बढ़ाइए भैया, बहुत नजदीक से बोलना पड़ता है। श्री राम कथा के रसिक अनंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज सतना जनपद से पधारे हुए मानस मार्तंड पूज्य पंडित आदित्य प्रकाश जी त्रिपाठी, जनपद महोबा से पधारी हुई मानस माधुरी बहन राजकुमारी जी, दिल्ली से पधारी हुई मानस मरालनी देवी प्रीति जी, अभी अभी जिनकी कथा आप श्रवण कर रहे थे, आपके इसी नगर की धरोहर बेटी साधना शर्मा जी, हमारे इस मंच के कुशल संचालक परम सम्मानीय भैया ब्रज किशोर सिंह जी, इस कार्यक्रम में जिनका बहुत अथक परिश्रम रहता है, अकथनीय प्रयास रहता है, ऐसे आदरणीय भैया श्री भारत सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे, वाद्य यंत्र पर संगति कर रहे शिवाजी, आप सब भगवत कथा प्रेमी श्रोता बंधुओं, धर्म पारायण समस्त भारत की वंदनीय आर्य देवियां आए, आप सबके बीच कुछ समय मिला है। वैसे तो हमें श्रवण करना चाहिए, सभी विद्वानों को बुलाते हैं तो हमें सुनना चाहिए, लेकिन हमारे संचालक जी सुनाने का भी थोड़ा सा अवसर प्रदान कर देते हैं। आइए तो कुछ कहने सुनने के पूर्व, जैसा कि कथा की परंपरा है, इस परंपरा का निर्वाहन करते हुए सभी लोग श्रद्धा और प्रेम से बोलेंगे। जीवन जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सभी लोग बड़े उच्च स्वर के साथ तालियां बजाते हुए जिनको भगवान ने हाथ दिए हों वो तालियां जरूर बजाएं, और जिनको भगवान ने हाथ ही न दिए होंगे वो बेचारे क्या तालियां बजाएंगे। इसलिए हम तो मोहन तेरी मुरलिया, हम तो मोहन तेरी मुरलिया, हम तो मोहन तेरी मुरलिया, तेरी मुरलिया, तेरी मुरलिया, जैसे गीता फिर बजा ले मुरलिया वाले, जैसे ही चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जैसे गीता फिर बजा ले मुरलिया वाले, जैसे ही चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ में, कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ ने की। चाहे ऐसा भी नाच नचा ले मुरलिया वाले, जैसा भी नाच नचा ले मुरलिया वाले। जैसा भी नाच नचा ले मुरलिया वाले, जैसा भी नाच नचा ले मुरलिया वाले। हम भक्तों की अर्ज यही है, भक्तों की अर्ज यही है। हम भक्तों की अर्ज यही है, हम भक्तों की अर्ज यही है। कि वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। भगवान का संकीर्तन है। आवाजें आती तो हैं लेकिन बुलंदियों से नहीं आती। आवाजों में बुलंदियां चाहिए। आंधियां आने लगी, तूफान को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। आज फिर सजने लगी कुरुक्षेत्र की है भूमिका, इसलिए पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। आज सारे लोग संसार के समस्त प्राणी सुख की खोज में लगे। सुख कहाँ प्राप्त होगा? अब प्राप्त कब होगा? गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि सुख कब और कहां प्राप्त होता है। कहा धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और फिर राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। लेकिन इंद्र कहें श्री विष्णु सुखी, और विष्णु जी कहें सुख ब्रह्मा को भारी। लेकिन कुछ गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं क्या कि तुलसी जी कहें कि
सुनहु धरी ध्यान कि श्री राम भजन बिना को न सुखा। बिना भगवान के भजन के बिना कोई भी संसार का प्राणी चाहे कि मैं सुख की खान में बैठ जाऊं तो नहीं बैठ सकता। इसलिए परमात्मा का, भगवान का भजन करना नितांत आवश्यक है। किसी से कहो भैया भजन करते हो, सत्संग में चलते हो, कहेंगे हमें फुर्सत नहीं, फुर्सत। और जानते हैं फुर्सत शब्द का अर्थ क्या है? फुर्सत शब्द का अर्थ है फुर्सत। फुर का मतलब होता है जैसे चिड़िया फुर, तोता फुर, बगुला फुर, कौवा फुर, तो फुर कहते हैं उड़ने की। और सत माने सत्य, तो जिसके जीवन से सत्य फुर हो गया हो, सत्य उड़ गया हो, उसी को फुर्सत नहीं है इस सत्संग में आने की, उसी को फुर्सत नहीं है भगवान का भजन करना। और एक बात बताएं बंधुओं माताओं, जब काल बलि का तमाचा लगेगा तब उनसे क्या कहोगे कि काल बलि जब आए कर और पकड़ेंगे तेरी बाँह, उन्हों से कई दिन हो भैया कि अब ही फुर्सत ना। उनसे भी क्या, अभी फुर्सत नहीं, कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना, बाद में बच्चे की शादी है। लेकिन तेरी बेईमानी चापलूसी चल नहीं सकती, तेरा कुछ भी बिगड़ जाए कदा फिर टल नहीं सकती। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि एक न एक दिन इस संसार से हमें चलना पड़ेगा। तो क्या लेकर जाएंगे? लेकर क्या जाना है? हमें अपने साथ धर्म लेकर जाना। भगवान का भजन जो हमने किया है, जो हमने संचित किया है, सत्य को उसको साथ में लेकर। एक छोटी सी चर्चा, भगवान के चरणों में बिल्कुल समर्पित हो जाओ, जीवन का कल्याण होगा। बहुत छोटी सी चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से। जिस समय रामचरितमानस में एक तरफ सुमित्रा जी खड़ी हैं, एक तरफ उर्मिला जी खड़ी हैं, और बीच में कौन खड़ा है? जीवाचार लक्ष्मण जी। जैसे ही जीवाचार लक्ष्मण जी महाराज को पता चला कि मेरे प्राण धन राजीव लोचन परमात्मा का अब राज्याभिषेक नहीं होगा, कहा मंजली माता की आज्ञा के अनुसार मेरे भैया राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास। लक्ष्मण जी महाराज रोने लगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि समाचार लक्ष्मण जब पाए, समाचार लक्ष्मण जब पाए, तो व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। समाचार लक्ष्मण जब पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ जाए। लक्ष्मण जी महाराज रोते बिलखते हुए जाकर के परमात्मा राम के पास खड़े हो गए। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। कारे लक्ष्मण, तुझे देखकर तो मुझे ये लगता है कि तू कहीं जाने की तैयारी करके आया है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु
परमात्मा के बिना जीवात्मा को एक क्षण भी नहीं रह सकता है। इसलिए जहां जाने के लिए आप तैयार खड़े हैं, वहीं जाने के लिए ये लक्ष्मण भी तैयार है। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम हमारे साथ 14 वर्ष बन के कष्ट नहीं झेल पाओगे, नहीं सहन कर पाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि तुम यहीं अयोध्या में ही रह करके 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य के कार्यभार को संभालना। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु ये कहाँ का औचित्य? अगर आप इतना बड़ा कार्य, राज्य का भार किसी नौजवान व्यक्ति को सौंप कर जाते तब तो ठीक था, लेकिन आप एक छोटे से बच्चे को और इतने बड़े राज्य का भार सौंप कर जा रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पहले तो तुम छोटे थे, लेकिन अब तो तुम नौजवान हो गए हो ना। तो नौजवान हो गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस राज्य का भार सौंप कर जा रहा हूं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया ये तो मैं भी जानता हूं कि अब मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं हूं, अब मैं नौजवान हो चुका हूं, लेकिन आप ही ने तो मुझ जैसे नौजवान को छोटा सा बच्चा बना। बोले, मैंने बच्चा कहां बनाया लक्ष्मण तुम्हें? कहा, प्रभु याद कीजिए, महाराज मिथिलापति जनक के दरबार में जिस समय परशुराम जी अपनी मनमानी डींग हाँक रहे थे, उस समय आप ही ने परशुराम जी से ये कहा था कि परशुराम जी महाराज, आपको जो कुछ कहना हो आप मुझसे कह लीजिए। मेरा लक्ष्मण तो अभी इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मेरे लक्ष्मण के तो अभी दूध के दांत भी नहीं निकले। लालन जोग लखन लघुलम, आप ही ने तो मुझ जैसे नौजवान को छोटा सा बच्चा बना। राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर मिथिलापति के दरबार में मैंने तुम जैसे नौजवान को छोटा सा बच्चा बना दिया था, तो तुमको भी अपने वचनों को याद करना चाहिए लक्ष्मण। क्या कहा, तुमने भी उसी दरबार में ये चैलेंज किया था कि प्रभु जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं तो कंदुक संब्रह्मांड उठाऊं और कांचे घट जिन डारूं। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और महाराज कच्चे घड़े की तरह फोड़। और आज छोटे से राज्य के भार को संभालने के लिए अपने आप को असमर्थ समझ रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु ठीक है, यदि आप कहते हैं तो मैं अयोध्या में रह जाऊंगा, आप चले जाइएगा 14 वर्ष वनवास के लिए। लेकिन प्रभु आप अयोध्या के बाहर निकलेंगे, 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे, तो आपके साथ इस लक्ष्मण के प्राण भी चले जाएंगे। आपके बिना लक्ष्मण जीवित रहने वाला। राम जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, यदि मेरे साथ तुम्हारे प्राणों को जाना है, अब मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूंगा। लेकिन मेरे साथ चलने के पूर्व तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना। क्या कहा, एक बार तुम्हें महलों में जाकर के अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेनी होगी, तभी मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूंगा। यद्यपि बंधुओं, राम जी चाहते तो कह देते, लक्ष्मण तुम्हें अब किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज तो पहले ही कह चुके थे कि गुरु पितु मातु न जानो कहाऊ, गुरु पितु मात न जानम कहाऊ, कहाऊ स्वभाव नाथ पतियाऊ, गुरु पितु मात न जानम कहाऊ, नाथ पतियाऊ।
अंतर्यामी मोरे लक्ष्मण जी महाराज तो पहले ही थे कि गुरु पित मात न जानो कहु स्वभाव नाथ पतियाहु मोर एक सबई तुम स्वामी दीन बंधुपुर अंतर्यामी। मेरे तो सब कुछ आप ही है, और जब सब कुछ आप ही है तब किससे क्या पूछना। लेकिन नहीं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये बहुत दूरदर्शी। इन्होंने सोचा अगर हम त्रेता के बेटे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आगे आने वाली कलयुगी संतानें तो अपने माता पिता को जूतियों की ठोकरें भी लगा। और बंधुओं आज ऐसा ही एक नौजवान लड़के ने अपने 90 वर्ष के पिता को घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। घर के बाद कहा चला जाए यहाँ से, आज के बाद लौट कर इस घर में कभी अपनी सूरत नहीं दिखाते। बूढ़ा पिता बेचारा डंडा टेकता हुआ जाने लगा। बेटे ने कहा थोड़ी देर ठहर जा। पिता बेचारा ठहर गया। वो लड़का गया मार्केट और वहां से 5 मीटर कपड़ा लाया और 5 मीटर कपड़ा लाके अपने पिता के हाथ में रख दिया। कहा जिंदगी भर के लिए यहाँ से जा तो रहे हो, लो अपने साथ में ये कपड़ा भी लिया। पिता ने कहा बेटा तू मुझे घर से निकाल रहा है जीवन जिंदगी भर के लिए, कह रहा इस घर में लौट कर नहीं आना, फिर ये कपड़ा क्यों दे। लड़के ने कहा कपड़ा तुम्हें मैं कोई कुर्ता पजामा बनवाने के लिए नहीं दे रहा, कोई पतलून बनवाने के लिए नहीं दे रहा, ये कपड़ा मैं इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ कि जब तुम मरोगे ना तो तुम्हें कफन की जरूरत पड़ेगी, तो लो ये साथ में कफन भी लेते जाओ ताकि मुझको तुम्हारे पास तक कफन देने ना। उस बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए। बीच से उस कपड़े को फाड़ दिया और आधा कपड़ा अपने बेटे के हाथ में रख दिया। कहा बेटा ये कपड़ा तू रख। बेटे ने कहा क्यों, ये कपड़ा मुझे क्यों दे रहे हो आधा कपड़ा। कहा बेटा तू मेरी संतान है, मैंने तेरा पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, तुझ पर आशाएं लगाई थी कि तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ियां बनेगा, लेकिन बेटा आज तू मुझे घर से निकाल कर मुझे कफन दे रहा है। लेकिन याद रखना बेटे, अगर मेरे जैसी निकृष्ट संतान अगर तेरे पैदा हो गई तो तू तो मुझे कफन दे रहा है, तेरी संतान तुझे कफन भी ना देगी, तेरी संतान तुझे कफन भी ना देगी, इसलिए आधा कफन अपने लिए। आजकल की ऐसी बेटे पहले होते थे पुत्र सुपुत्र, लेकिन आज होने लगे लड़की। और लड़के करते क्या हैं, कहा पढ़ पढ़ कर पत्थर हुए और लिख लिख कर कमजोर, और चढ़ जा बेटा छत पर ले पतंग और डोर, ले पतंग और डोर दनादन पेच लड़ाते, और पानी अच्छा लगे ना दिन भर रोटी खाते। कहते हैं कबीराय मांग कर पीते बीड़ी, ऐसे पूत कपूत तार दे सात पीढ़ी। ऐसे कपूत कुपुत्र पैदा होने लगे महाराज। देश का समाज का कल्याण हो तो कैसे हो। आज राम जी ने कहा जाओ लक्ष्मण अपनी माता से सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ, अपने साथ में ले चलूंगा तुम। लक्ष्मण जी महाराज गए, जाकर के जैसे अपनी माता के महलों में पहुंचे और जैसे पहुंचे और देखा कि माता सुमित्रा अपने महल में
सुंदर चौकों को बना रही थी और लक्ष्मण जी महाराज की जो प्राण वल्लभा वीरवधू उर्मिला जी थी, उन चौकों के बीच में रत्नों और मणियों को जड़ित कर रही। इतने में लक्ष्मण जी महाराज का पहुंचना हो गया। लक्ष्मण जी महाराज को देखते ही उर्मिला जी ने सोच लिया, अरे मेरे प्राणनाथ आए हैं, अपनी माता के महलों में आए हैं, इसलिए कोई गुप्त वार्ता करने आए होंगे, तो मुझे तो यहाँ से चला जाना चाहिए। उर्मिला जी जाने लगी। किसी ने कहा, उर्मिले जरा तुम भी तो सुनती जाओ कि तुम्हारे प्राणनाथ अपनी माता के महलों में क्यों आए हैं। सुमित्रा उर्मिला जी ने कहा, मैं तो पहले ही समझ गई कि मेरे प्राणनाथ अपनी माता से ज्यादा यही कहने आए होंगे कि माँ जल्दी से चौकों को पूरित कर ले, मणियों को जड़ दे। राम जी के अभिषेक की तैयारी तो पूरी तरह हो चुकी है। लेकिन बंधुओं, अगर उर्मिला जी थोड़ी क्षण वहां ठहर जाती तो उर्मिला जी को भी पता चल जाता कि लक्ष्मण जी महाराज राम जी के अभिषेक का सुखद नहीं बल्कि राम जी के वनवास का दुखद समाचार लेकर के जा करके लक्ष्मण जी महाराज ने माता को प्रणाम। बोले, जाए जननी पद नायऊ माथा। जैसे माता को सिर नवाया, माँ ने कहा, बेटा लक्ष्मण, अरे आज तो तुझे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज तेरे बड़े भैया राम जी का राज्याभिषेक होना है, उन्हें गद्दी पर बैठना है, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूं कि तेरी मुखाकृति मुरझाई हुई, तेरे मुख में मलिनता देख रही हूं। लक्ष्मण, पहले तू अपने दुख का कारण बता दे, राम जी के अभिषेक की चर्चा तो बाद में कर। कहा, क्यों मां? कहा, पहले तेरे दुख का निवारण करना चाहती। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मां क्या आप मेरे दुख का निवारण करना चाहती हैं? कहा, बिल्कुल। कहा, मां अगर आप मेरे दुख का निवारण करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ममता का गला घोंटना पड़ेगा, तभी आप मेरे दुख का निवारण। माता सुमित्रा ने कहा, बेटा लक्ष्मण, क्या मतलब? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मां अब राम जी का भैया, बड़े भैया राम जी का अब राज्याभिषेक नहीं होगा, राज तिलक नहीं होगा। कहा, तब? कहा, अब तो मंजली माता कैकेयी की आज्ञा के अनुसार, पिताजी की आज्ञा के अनुसार और भैया का 14 वर्ष के लिए वनवास। माता सुमित्रा के मुख से निकल गया सहसा, धिक्कार है लक्ष्मण, धिक्कार है। कहा, क्यों ना? कहा, उधर दरवाजे पर जगत नियंता परमपिता परमात्मा राम 14 वर्ष बन जाने के लिए तैयार खड़े हैं, और कहीं तुमको भी साथ में बन न जाना पड़े, इस भय की वजह से तुम मेरे महलों में भाग कर आया है। अरे लक्ष्मण, तुझे थोड़े से पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे महलों की ओर भाग कर नहीं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मां तुम भैया ने ही तो मुझे आपके पास भेजा है कि जाओ पहले माता से आज्ञा लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें अपने साथ 14 वर्ष वनवास के लिए ले चलूं। माता सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण, ये तुझे बेटा राम ने ही मेरे पास भेजा है, तो मैं कहती हूँ जाओ जाओ लक्ष्मण, चले जाओ बड़े भैया के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए। लेकिन एक बात, चलते चलते मेरी एक बात, आज तक तो तेरे माता पिता मैं और महाराज दशरथ थे, लेकिन आज के बाद तेरे माता पिता तेरे पिता परमात्मा राम और माता भगवती जानकी। कहा, कैसे मां? कहा,
देखो बेटा, जब सिंह और सिंहनी बन को जा रहे हैं तो घर में सिंह के बेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल अचितवत नयन सको मनऊ मत घट गण निरख सिंह किशोर चो। बेटा, जब सिंह और सिंहनी जा रहे हैं वन को तो यहाँ सिंह के बेटे का कोई काम नहीं है। मैं कहती हूँ चले जाओ तुम, लेकिन जा रहे हो, मेरी एक बात गांठ में बांधो, इसको कभी 14 वर्ष के अंतर्गत भूल मत जाना लक्ष्मण, भूल मत जाना, ये मैं तुमसे कहती हूँ। कहा क्या माँ, जो कुछ आपको कहना हो कहिए तो। कहा बेटा, जाना तो चाहते हो सीता राम जी के साथ बन, और जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना, माता पिता मानना सदैव सिय राघव को, अब भूल कर भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना, और मर जाना बेटा भले ही रण स्थल में, लेकिन पीठ को दिखाकर मेरे दूध को लजाना मत, पीठ को दिखाकर मेरे दूध को लजाना मत। कहा बेटा, अगर रणांगण में कोई काम पड़ जाए तो बेटा भले ही प्राणों का परित्याग कर देना, लेकिन पीठ दे करके और मेरे इस दुग्ध को, मेरी कोख को लजा मत देना। जाओ बेटा लक्ष्मण जाओ। ऐसी भारत में आदर्श नारियां हुई बंधुओं, जो अपने बेटों को परमात्मा के लिए समर्पित कर रही हैं, परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रही हैं। ऐसी नारियां, आप कहें क्या आजकल ऐसी नारियां नहीं? आजकल भी ऐसी नारियां हुई। आप कहें कौन? अरे भगत सिंह को आपने देखा होगा, जिस समय भगत सिंह को फांसी होने लगी, भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, बताओ आपकी कोई आखिरी इच्छा है? भगत सिंह ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा बस यही है कि एक बार मैं अपनी माँ के दर्शन करूं। भगत सिंह की माता को वहां लाया गया, विद्यावती को। जैसे माता आई, बेटे की ओर देखा, गले में फांसी का फंदा पड़ा हुआ था, माता रोने लगी। भगत सिंह ने कहा, माँ, एक वीर पुत्र की माँ होके तू रो रही है? विद्यावती ने कहा, बेटा भगत, मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज मेरा बेटा सूली पर चढ़ रहा है और आज फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है। मुझे तो रोना इस बात पर आ गया कि परमात्मा ने मुझे एक ही भगत सिंह दिया है। अगर परमात्मा ने मुझे 2-4 भगत सिंह दिए होते तो मैं उन्हें भी देश की सेवा में समर्पित कर देती, भारत में आजादी के लेखे लगा देती। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि परमात्मा ने मुझे एक ही भगत सिंह दिया। आज भी ऐसी नारियां पैदा हो। लक्ष्मण जी महाराज चले जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। तो कहने का तात्पर्य, माता जन्मे भक्त जन्म, या दाता की सूर, और नहीं तो रहती बांझनी वृथा गमायो नूर, वृथा गमायो नूर। माता अगर बेटा हो परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दे, आपका बेटा धन्य हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
भाई समय पूर्ण हुआ और इन्हीं शब्दों के साथ पाक पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विश्राम 2 बार श्रद्धा और प्रेम से बोलेंगे। श्री राम जय राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पते। कथा 4 बजे प्रारंभ हुई थी प्रभु की। सबसे पहले 4 बजे श्री सर्वेश्वर जी रामायणी जी ने अपनी वाणी का अवदान दिया। उसके बाद कुमारी साधना शर्मा रामायणी जो